हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ वर्ड मीनिंग का क्लास। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स यानी जैसे दिन होता है, दिन का अपोजिट रात होता है, इसी तरीके से गरीबी का अमीरी, अच्छाई का बुराई, इसी तरीके से जो अपोजिट वर्ड होते हैं वैसे करीबन 60 वर्डों को आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इस वीडियो को पेन और पेपर के साथ देखें और जो भी वर्ड मीनिंग आपको याद नहीं है आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है वर्ड और यहाँ पे लिखा गया है अपोजिट वर्ड, यानी यहाँ पे वर्ड मीनिंग है और उसका जो अपोजिट शब्द होते हैं यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक्सेंट लिखा है, यानी इस शब्द को क्या पढ़ा जाता है यहाँ पे लिखा गया है और इस शब्द को क्या पढ़ा जाता है यहाँ पे लिखा गया है। तो क्या पढ़ा जाता है आप लोग इसके माध्यम से इस शब्द को पढ़ सकते हैं और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। एबल, एबल यानी योग्य। इस शब्द का उल्टा अर्थ देने वाला वर्ड होता है अनेबल। अनेबल यानी अयोग्य। अब्सेंट, अब्सेंट यानी अनुपस्थित। प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी उपस्थित। तो आप लोग देख सकते हैं कि योग्य का अपोजिट शब्द अयोग्य होता है, अनुपस्थित का अपोजिट उपस्थित। जैसे एबल का अनेबल, अब्सेंट का प्रेजेंट, उसी तरीके से एक्सेप्ट का एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, रिजेक्ट, रिजेक्ट यानी अस्वीकार करना या अस्वीकारना। आफ्टर यानी बाद या बाद में। बिफोर यानी पहले या पहले से। अग्री, अग्री यानी सहमत होना। डिसअग्री, डिसअग्री यानी असहमत होना। अलाइव, अलाइव यानी जीवित। डेड, डेड यानी मृत। ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा। नेवर, नेवर यानी कभी नहीं। एंग्री, एंग्री यानी अप्रसन्न या गुस्सा। प्लीज्ड, प्लीज्ड यानी प्रसन्न या खुशी। बैड, बैड यानी बुरा। गुड, गुड यानी अच्छा। इसी तरीके से अगला वर्ड मीनिंग है बेनिफिट। बेनिफिट यानी लाभ। लॉस, लॉस यानी हानि। बिग, बिग यानी बड़ा। स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा। बाय, बाय यानी खरीदना। सेल, सेल यानी बेचना। बेस्ट, बेस्ट यानी सबसे अच्छा। वर्स्ट, वर्स्ट यानी सबसे बुरा या सबसे खराब। बिगिन, बिगिन यानी प्रारंभ या प्रारंभ करना। यह शब्द नाउन का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। एंड, एंड यानी समाप्त या समाप्त करना। तो यह शब्द वर्ब और नाउन दोनों का काम करता है। ब्लैक, ब्लैक यानी काला। वाइट, वाइट यानी सफ़ेद। ब्राइट, ब्राइट यानी चमकीला। डल, डल यानी फीका या धुंधला। ब्रेव, ब्रेव यानी बहादुर। क्वार्ड, क्वार्ड यानी कायर या डरपोक। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। अगली, अगली यानी कुरूप या भदा। बिफोर, बिफोर यानी पहले। आफ्टर, आफ्टर यानी बाद में। कोल्ड, कोल्ड यानी ठंडा या शीतल। वार्म, वार्म यानी गर्म। अगला वर्ड मीनिंग है
जो कि इस तरीके से है कूल। कूल यानी ठंडा। हॉट। हॉट यानी गर्म। क्लीन। क्लीन यानी साफ। डर्टी। डर्टी यानी अशुद्ध या गलत। करेक्ट। करेक्ट यानी शुद्ध या सही। रॉन्ग। रॉन्ग यानी अशुद्ध या गलत। यहाँ पे आप लोग इनकरेक्ट भी लिख सकते हैं या यूज कर सकते हैं। कम। कम यानी आना। गो। गो यानी जाना। चीप। चीप यानी सस्ता। डियर। डियर यानी महंगा या तेज। केयरफुल। केयरफुल यानी सावधान। केयरलेस। केयरलेस यानी असावधान। डे। डे यानी दिन। नाइट। नाइट यानी रात्रि यानी रात। डार्क। डार्क यानी गहरा अंधकार। लाइट। लाइट यानी हल्का प्रकाश। तो ये 28 वर्ड मीनिंग हुआ है। हम लोग 63 वर्ड मीनिंग इस वीडियो में कवर करेंगे। आगे है, चलिए देखते हैं अगला वर्ड मीनिंग कौन सा है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से नोट करते हुए देखिए। अगला वर्ड मीनिंग है ड्राई। ड्राई यानी सूखा। वेट। वेट यानी भीगा यानी गीला। डर्टी। डर्टी यानी गंदा। क्लीन। क्लीन यानी साफ। इजी। इजी यानी आसान। डिफिकल्ट। डिफिकल्ट यानी कठिन। अर्ली। अर्ली यानी जल्दी। लेट। लेट यानी देर। एवर। एवर यानी सदैव। नेवर। नेवर यानी कभी नहीं। फैट। फैट यानी मोटा। थीन। थीन यानी पतला। फेल। फेल यानी असफल। इस शब्द का वर्ब और नाउन दोनों रूप में यूज होता है। तो फेल यानी असफल या फेल यानी असफल होना दोनों होता है। पास। पास यानी सफल। तो इस शब्द का वर्ब और नाउन दोनों रूप में यूज होता है। तो पास का हिंदी मीनिंग सफल होना या सफल दोनों होता है। फॉल। फॉल यानी गिरना। राइज। राइज यानी उठना। फार। फार यानी दूर। नियर। नियर यानी पास। फास्ट। फास्ट यानी तेज। स्लो। स्लो यानी धीमा या धीरे। अगला वर्ड मीनिंग है 39 नंबर फ्यू। फ्यू यानी थोड़ा। मच। मच या मैनी। मच या मैनी इन दोनों शब्दों का हिंदी मीनिंग होता है अधिक। तो थोड़ा का इंग्लिश फ्यू और अधिक का इंग्लिश मच और मैनी दोनों होता है। इसका यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जैसे दूध, पानी, तेल, रुपया। जैसे मुझे कहना हो कि आपके पास कितना रुपया है, हाउ मच मनी डू यू हैव, तो इस तरीके से मच का प्रयोग होता है। और मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन जैसे कलम, आदमी, इस तरीके से नाउन के लिए मैनी का प्रयोग होता है। मच और मैनी इन दोनों के ऊपर वीडियो है। अगर आप इनका यूज सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के मच मैनी का यूज आप लोग सीख सकते हैं। यह है अगला फ्लैशहुड। फ्लैशहुड यानी असत्यता। ट्रूथ। ट्रूथ यानी सत्यता। फूल। फूल यानी मूर्ख या बुद्धिमान। सॉरी, बुद्धिहीन यानी वह व्यक्ति जिसके पास बुद्धि ना हो उसको फूल बोला जाता है। वाइज। वाइज यानी बुद्धिमान। फुलिश। फुलिश यानी मूर्ख। वाइज, इसको वाइज पढ़ा जाता है। यहाँ पे वाइस लिखा है तो वाइज का हिंदी मीनिंग होता है बुद्धिमान।
ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। फ्रेंड, फ्रेंड यानी मित्र। एनिमी, एनिमी यानी शत्रु। ग्रेट, ग्रेट यानी बड़ा। स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा। गिव, गिव यानी देना। टेक, टेक यानी लेना। ग्लैड, ग्लैड यानी प्रसन्न। सैड, सैड यानी दुखी। हियर, हियर यानी यहाँ। देयर, देयर यानी वहाँ। हैप्पी, हैप्पी यानी प्रसन्न। सॉरी, सॉरी यानी दुख। 49 नंबर है। चलिए देखते हैं आगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है। अगला है हार्ड, हार्ड यानी कड़ा। सॉफ्ट, सॉफ्ट यानी मुलायम। हार्मफुल, हार्मफुल यानी हानिकारक। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल यानी लाभदायक। हाई, हाई यानी ऊंचा। लो, लो यानी नीचा। हेट, हेट यानी घृणा करना। लव, लव यानी इसको लव पढ़ा जाता है, कोई कोई लव भी पढ़ता है, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है प्यार करना। इस वर्ब का यूज आप कहीं कर सकते हैं, चाहे आप किसी मेल से करें, फीमेल से करें प्यार, या किसी लिविंग थिंग्स हो या कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो, यानी किसी सजीव या निर्जीव चीज़ों से आप प्यार करें तो वहाँ पे लव वर्ब का यूज कर सकते हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी ईमानदार। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट यानी बेईमान। इन, इन यानी अंदर, यानी किसी चीज़ के अंदर। जैसे मैं बोलूं कि आप घर के अंदर में हैं तो इन द रूम। इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर, यानी किसी चीज़ के बाहर। काइंड यानी दयालु। क्रूल यानी निर्दयी या बेरहम, यानी जो दयालु ना हो, जिसके पास ममता ना हो, उसको क्रूल बोला जाता है। लेबोरियस यानी परिश्रमी। लेजी यानी आलसी। ओरल यानी मौखिक। रिटेन यानी लिखित, तो इसको रिटेन पढ़ा जाता है, ये रिटेन मिसप्रिंट हुआ है। रिटेन शब्द एडजेक्टिव का काम करता है, जिसका हिंदी मीनिंग लिखित तो होता है। पीस यानी शांति। वार यानी अशांति, तो इसमें 58 वर्ड मीनिंग हुए। चलिए देखते हैं कि और कौन कौन सा 5 वर्ड मीनिंग है। अगला वर्ड मीनिंग है 59 नंबर, रिलीजियस। रिलीजियस यानी धार्मिक। धार्मिक का उल्टा होता है सेकुलर। सेकुलर यानी अधार्मिक, तो इस शब्द का यह अपोजिट वर्ड मीनिंग है रिमेंबर। रिमेंबर यानी याद करना। फॉरगेट, फॉरगेट यानी भूलना। रिच, रिच यानी अमीर। पुअर, पुअर यानी गरीब। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। वीक, वीक यानी कमज़ोर। यूनिटी, यूनिटी यानी एकता। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी अनेकता। तो ये रहा दोस्तों अपोजिट शब्दों का वाला वीडियो, यानी इस वीडियो में आप लोग सीखे हैं कुछ वर्ड मीनिंग और उनका अपोजिट वर्ड मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है, आप लोग इस क्लास में सीखे हैं। कल मैं लेकर के आ रहा हूँ सिनोनिमस, यानी कल आप लोग सीखेंगे कि एक वर्ड को इंग्लिश में और कौन कौन सा वर्ड मीनिंग होता है। जैसे अटैक यानी आक्रमण करना, और आक्रमण करना को एक और इन्वेजन भी बोला जाता है। तो इन्वेजन यानी आक्रमण, अटैक यानी आक्रमण। इसी तरीके से कौन कौन सा शब्द हैं, जैसे कलम को इंग्लिश में संस्कृत में लेखनी बोला जाता है, इंग्लिश में पेन बोला जाता है। तो एक वर्ड को इंग्लिश में क्या क्या बोला जाता है कल की क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं। तो अगर आज की क्लास से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को
किसी एक ना एक दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें या किसी एक ना एक सोशल मीडिया पे इसका लिंक अवश्य शेयर करें। अगर आप लोग मुझसे जुड़ करके इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सभी सोशल मीडिया का लिंक है, आप लोग मुझे सभी जगह पे फॉलो करें। अगर मुझसे कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़ें। आप जो कुछ भी पूछेंगे मैं प्रयास करूंगा उसका आंसर देने का। मैं मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।